उत्तर प्रदेश में एक वायरल वीडियो की वजह से एक आईएएस अधिकारी किस तरह से घेरे में है। आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन पर अपने सरकारी आवास में बैठकर धर्म के प्रचार का आरोप लगा है। इफ्तिखारुद्दीन पर कानपुर में कमिश्नर रहते धर्म परिवर्तन के लिए प्रचार का आरोप है। इफ्तिखारुद्दीन अभी यूपी एसआरटीसी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन पर लगे आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। कानपुर के एडिशनल डीसीपी सोमेंद्र मीणा को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। ऐलान करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करो, बताओ। कुर्सी पर बैठा व्यक्ति एक सीनियर आईएएस अधिकारी है और ये कोई मदरसा नहीं बल्कि एक आईएएस अधिकारी का सरकारी बंगला है। एक ऐसा अधिकारी जो यूपी सरकार में भी बहुत बड़े पद पर काबिज है, वो मौलानाओं की तरह भाषण देते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों, या नास, एक कुल के कुल इंसानों। नास इंसान का बहुवचन, इंसान में जमा है ना, इंसान के माने एक है। जरा सोचिए, ये सब कुछ एक सीनियर आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन कह रहे हैं। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन 1985 बैच के आईएएस हैं। अभी यूपी एसआरटीसी यानी परिवहन विभाग के चेयरमैन हैं। वीडियो कानपुर का है, लेकिन अधिकारी के फिलहाल लखनऊ में पोस्टिंग है। लेकिन एक आईएएस न सिर्फ यहाँ किसी मौलाना की तरह व्यवहार करता है, बल्कि इनकी मौजूदगी में दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का काम भी किया जा रहा है। करने के लिए बोले जी, बताइए। कहने लगे जब उसको जला रहे थे तो वो कपड़ा जब जल गया तो बहना हो गई, वो नंगी हो गई। सब लोग देख रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई, मैं वहाँ से निकल गया। मेरे बहन ने माली में डाला कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, कल मेरी बेटी की, इसको भी लोग देखेंगे, मरने के बाद ये भी ऐसी चलेगी। इसी वक्त मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई दिन नहीं है, मुझे कबूल कर देना। इसी बयान के बाद आरोप है कि आईएएस इफ्तिखारुद्दीन की तरफ हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए संवाददाता संजय त्रिपाठी अब सीधे आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन के घर पहुंच गए। सबसे पहले ये वीडियो दिखाया। ये कहाँ का है? ये बता रहे कानपुर का है। जब आप कमिश्नर थे ये बता रहे हाथ बैठे। अच्छा, ये कहे वीडियो है सभी 4-5-6 वीडियो इस तरह के बारे में। देखिए, अब ऐसा है कि जुमे वगैरह के लिए तो आदमी जाता ही है ना, वगैरह नहीं है ना। ऐसा कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करा रहे थे। नहीं, मैं नहीं हूँ। काफी नानुकू करने के बाद बार बार पूछने पर आखिरकार आईएएस इफ्तिखारुद्दीन ने कबूल कर लिया ये वीडियो उन्हीं का है। अच्छा, ये हाँ, ये आप ही हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? नहीं मतलब हम कोई अच्छी बात बता रहे, क्या कह रहे हैं? वही तो मैं वीडियो तो आईएएस इफ्तिखारुद्दीन ने मान लिया, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं कि वीडियो में वो कुछ गलत कह रहे हैं। इसमें गलत क्यों लीजिए ना आप? नहीं, मैं इसलिए समझाना चाह रहा था क्योंकि ये तो आप ही ये हो सकता है हम पूरा देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी। इतने बड़े पद के अधिकारी के इस वीडियो पर यूपी की सियासत गर्म हो सकती है। सरकार ने भी ये जानकारी हासिल कर कार्रवाई का भरोसा जताया है। प्लीज आप देख लीजिए, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। कोई देख लेना, कोई देख ले। सरकार की आईएएस में नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो उसको गंभीरता से। क्या सर इसके मामले की जांच की जाएगी? जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ इस मामले की जांच की जाएगी, तो गंभीरता से इसको लिया जाएगा। जो आप कह रहे हैं बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि जो भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी होता है वो संविधान से बंधा हुआ होता है। उसका पूरा कमिटमेंट जो भी है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ होता है। कोई भी अधिकारी, आप सरकारी बंगला हो या सरकारी बंगला ना भी हो, कहीं पर भी वो इस तरीके की सरकारी सेवा में रहते हुए कोई अधिकारी इस तरीके का काम नहीं कर सकता और उसको नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि कोई अधिकारी इस तरह सार्वजनिक रूप से धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो संविधान को सर्वोपरि माना है।
तो देखिए, अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब इस पर विवाद भी बढ़ेगा, क्योंकि एक सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर अपने सरकारी आवास पे इस तरह की चीजें करता है कि धार्मिक प्रचार करना, दूसरे किसी धर्म विशेष के बारे में इस तरह की बातें कहना, तो आखिर इसे लेकर कानून क्या कहता है। और भी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक एक करके मैं परिचय सबसे पहले आपसे करा देती हूं। हमारे साथ धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही जिन्होंने इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज कराई है, शिकायतकर्ता भूपेश अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कानपुर के बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा और यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी भूपेश अवस्थी आपके साथ, क्योंकि आप शिकायत करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्या आपत्ति आपने दर्ज कराई है अपनी शिकायत में? एक वीडियो वायरल हो रहा था जो मेरे संज्ञान में आया जी। मैंने उस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए उसमें बहुत सारी आपत्तिजनक बातें किसी धर्म विशेष के लिए कही जा रही थी, और जब मैंने गहराई से उसको देखा तो ऐसा लगा कि वो इफ्तिखारुद्दीन जो कानपुर में कमिश्नर के पद पर तैनात रहे हैं और भी कई पदों पर तैनात रहे हैं यहाँ पर प्रशासनिक पदों पर, उनके द्वारा ये वीडियो उनका वीडियो है ये। तो मैंने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया, वीडियो भेजा और उनको एक शिकायत भेजी कि ये एक गंभीर अपराध है, एक आईएएस स्तर के अधिकारी के द्वारा इस तरह के वीडियो जारी करना और इस तरह के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना, ये बहुत खराब बात है। इसको मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाते हुए ये अनुरोध किया है कि राजकीय आचरण नियमावली के विपरीत कार्य है और जिस कुर्सी पर वो हैं, जिस पद पर हैं, उससे न्याय की उम्मीद की जाती है, उसके बाद भी वो इस तरह का आचरण कर रहे हैं, तो इस पर इस वीडियो की पुष्टि करते हुए इस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये आपत्ति मेरे द्वारा दर्ज कराई गई है। ठीक है, ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले तो देखिए, इस तरह से किसी दूसरे धर्म की बुराई करना ये अपने आप में ही नाजायज सी बात है, लेकिन मैं आपसे इसे ऐसे समझना चाहती हूँ कि अगर कोई एक सरकारी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस तरह की बातें करता है, वो भी अपने सरकारी आवास पर, इसे लेकर कानून क्या कहता है? क्या इजाजत है इस बात की? विक्रम सिंह जी, आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? चलिए, विक्रम सिंह जी से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है। मैं जैसे ही वो हमसे जुड़ेंगे मैं उनसे पूरी बात समझना चाहूंगी, बेहतर तरीके से वो समझा पाएंगे, क्योंकि यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक वो रह चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ हैं। आचार्य विक्रमादित्य, मतलब एक तो सरकारी पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती, दूसरा एक धर्म का प्रचार लेकिन दूसरे धर्म के बारे में इस तरह की बातें करना कहां तक जायज है? देखिए, जिस प्रकार की शिक्षा बचपन से दी जाएगी वही शिक्षा सामने प्रतिपादित होगी। ये सब वास्तविक तौर पर इस तथ्य को हमें ग्रहण करना चाहिए। जो बचपन से जो लोग व्यक्ति पढ़ते आए हैं कि जो लोग इस्लाम को ना माने उनकी गर्दन काट दें, काफिरों को किसी प्रकार भी जीने का अधिकार नहीं है, रमज़ान के शुद्ध महीने के अंदर कहाँ भी बीत जाने के बाद जैसे ही काफिर सामने दिखाई दे सबसे पहले उस पर हमला करो, उसका कत्ल कर दो, ये बातें जब बचपन से व्यक्ति के मन में मस्तिष्क में डाली जाएंगी तो वो व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का ही बनेगा और उसका सीधा सीधा उद्देश्य यही होगा कि वो किसी प्रकार भी दूसरे व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार ना दे। अमेरिका में आप मान के चले, हम लोग एक भ्रांति लोगों के बीच में ये थी कुछ दिन पहले तक कि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो इन घटियानुसी बातों को नहीं मानते, लेकिन अमेरिका में 9/11 के ऊपर यदि आप देखें तो किस प्रकार से जितने पढ़े लिखे लोग थे वही तो एरोप्लेन चलाकर वहां पर 9/11 किया, किस प्रकार से पूरे विश्व में भयावह वातावरण बनाया। जो भी पूरे विश्व में इस वक्त आतंकवाद की सबसे बड़ी घटनाएं हो रही हैं वो सारे लोग पढ़े लिखे हैं, और ये जो प्रत्यक्ष मामला आप आज उठा रहे हैं इतना भयावह समझ में आता है। आईएएस पद पर बैठा अधिकारी अपनी शपथ को भूल गया, जो उन्होंने आईएएस पद ग्रहण करते वक्त शपथ ली थी कि जिसके अंदर इस देश की सहिष्णुता, संप्रदाय विशेष के साथ ध्यान न देना, सबको साथ लेके चलने वाली बात करने की शपथ ली थी, वो भी भूल गए ऐसे व्यक्ति। तो आपको समझना होगा कि मूलतः गलती कहां पर है। जिस प्रकार से आज मदरसों के अंदर जिस प्रकार की जो बात बच्चों के मन से बचपन से डाली जा रही है उसी का प्रभाव है कि आज इतने बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो आईएएस है, जिनके ऊपर पूरे देश का
बाहर रहता है, हर चीज़ों की गोपनीयता उनके ऊपर डिस्कस की जाती है। तो मुझे तो ऐसा भयावह स्थिति दिखाई देती है कि जो अफगानिस्तान में हुआ कि तालिबान के आने पर पूरी फोर्स ने इस्लाम के नाम पर अपने हथियार डाल दिए। यदि इस प्रकार के लोगों को इस देश में स्थान दिया जाएगा तो क्या होगा इस देश में, जब कभी आगे आने वाले टाइम पे इस देश में सिविल वॉर होगी, बिल्कुल होनी है। जिस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है वो सत्य रूप से इस बात को साक्ष्य रूप से सामने लाता है। और आज सरकार को, योगी जी की सरकार को तुरंत इस पे कार्य करना चाहिए, कठिन से कठिन दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे लोगों को छोड़ना किसी रहिए मेरे साथ। साजिद रशीदी जी भी मेरे साथ बने हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। साजिद रशीदी जी, मतलब क्या ये जरूरत होती है, क्या ये जरूरी है? पहली बात तो ये इस तरह से प्रचार करना, दूसरी चीज ये कि दूसरे धर्म की बुराई करना। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, अपने ही लोगों के सामने दीन को बयान करना, उसे आप प्रचार नहीं कर सकते। अपने ही लोगों को दीन समझाना, मजहब समझाना, रिलीजन समझाना, ये प्रचार नहीं है। ये तो उनको भूला हुआ सबक याद दिलाना है। इसको प्रचार नहीं कह सकते। प्रचार कहते हैं कि आप किसी दूसरे मजहब के लोगों को जमा करें। भूला हुआ सबक वो भी सिखाना चाहते हैं कि मतलब कि काफिरों की हत्या कर दो। एक मिनट रशीदी जी, आप कहना चाहते हैं काफिरों की हत्या करना एक सबक सिखाना चाहते हैं आप? एक सेकंड रुकिएगा, सुनिए सबक सिखाना चाहते हैं? नहीं रशीदी जी क्या कहना चाह रहे हैं कि ये दीन भूला हुआ दीन, यानी एक व्यक्ति जो भारत के संविधान को मान रहा है उसको मानने का अधिकार नहीं है उसको? आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट सुनिए पहले। यही तो आतंकवाद है जो आप कर रहे हैं। नहीं, साजिद रशीदी आप कह रहे हैं, आतंकवाद तो आप कर रहे हैं। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आतंकवाद, साजिद रशीदी जी आप कह रहे हैं कि ये सबक सिखाया जा रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे जो दूसरे धर्म को लेकर जो बातें कही जा रही है? आप बोले उफ किया, आचार्य जी आप बोले, मैंने उफ किया। सुनिए धैर्य से। धर्म जो है इस तरह का एग्रेशन नहीं सिखाता। धार्मिक आदमी बहुत सहनशील होता है, बहुत ज्ञानी होता है। आप इस तरह की बातें करेंगे तो लोग क्या समझेंगे? देश को आग लगाने की बात की जा रही हो और अशांति भंग करने की बात की जा रही हो तो शांति से बैठना सबसे बड़ा अधर्म है। सुन लो, आप एक मिनट सुन लो चैन से। उसके बाद में जब आपकी बारी आएगी बहुत अच्छे से जवाब देना, आपको टाइम मिलेगा। देखिए, दूसरी बात यह है, इन्होंने अगर किसी धर्म के खिलाफ बुरा कहा है तो मैं भी उसको बुरा मानता हूं। किसी धर्म के खिलाफ बुरा किसी को नहीं कहना चाहिए। तो ये अलग बात है कि अगर हिंदू धर्म के खिलाफ कोई हिंदू कहे, आप कह रहे हैं कि अगर आप धर्मगुरु हैं, आप एक मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं रशीदी जी, और मैं इसीलिए आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसी बातों की मुखालफत कीजिए सामने आके। आप कहिए कि सरासर गलत है और इस धर्म को बदनाम होने से बचाइए। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, मैं फिर से आपके पास आऊंगी। अपनी बात आप रखिएगा। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसको लेकर अब चर्चा हो रही है और एक नई बहस शुरू हो गई है। एक आईएएस अधिकारी अपने सरकारी आवास पर बैठकर जिस तरह से धर्म का प्रचार वहां पर हो रहा है उसमें वो शामिल है, और जिस तरह से दूसरे धर्म को लेकर उसमें कई तरह की बातें कही गई हैं, इसी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सभी खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। विक्रम सिंह जी, मैं इससे पहले भी आपके पास आई थी, संपर्क नहीं हो पा रहा था। अभी जल्दी से मुझे समझा दीजिएगा कि मतलब कानून कहता क्या है? क्या ऐसे किसी सरकारी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की हरकत की इजाजत है, इस तरह की प्रैक्टिस की इजाजत है? आती हूँ साजिद जी, फिर आपके पास आवाज आ रही है जी। आप मेरी बात होने दीजिए पहले। साजिद जी मैं आऊंगी, एक मिनट ठहरे रखिए, मैं आप ही के पास हूं, एक मिनट। शिरीन जी, आप विक्रम सबसे पहले इजाजत देता है एक भारतीय नागरिक को कि अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के अनुरूप अपने धर्म का अनुसरण कर सकता है और उसका पालन कर सकता है। लेकिन ऑल इंडिया सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स और गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स हमारी आचार निवारण कहती है ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि किसी मजहब का अपमान करें, किसी मजहब को बढ़ाने के लिए प्रलोभन देना, उत्प्रेरित करना और इस तरीके की कार्रवाई करना। बल्कि अपेक्षा यह की जाती है कि अगर आप धर्म का पालन करते हैं तो अपने घर और चहर दीवार में इस तरीके से कीजिए कि किसी धार्मिक की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। नहीं कोई ऐसी बात कीजिए किसी धर्म को आप अपमानित करें या धर्मावलंबी को आप प्रताड़ित करें या उनको आप अशोभनीय टिप्पणी करें। वर्तमान कृत्य जो है शिरीन जी, ये अत्यंत आपत्तिजनक है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से अपेक्षा नहीं की जाती है। ये उम्मीद की जाती है आपके वायरल वीडियो के आधार पर इनका निलंबन और आगे की कार्रवाई और पेंशन रोकने की कार्रवाई होनी चाहिए।
शिरीन जी। ठीक है विक्रम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये बताया। मैं आपके पास फिर से आऊंगी और इसी का जवाब मैं लूंगी कि यूपी में एक आईएएस अधिकारी जो परिवहन निगम के अध्यक्ष भी हैं, उन पर अपने सरकारी आवास से धर्म परिवर्तन की पाठशाला लगाने का आरोप लगा है। और इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ कई खास मेहमान भी मौजूद हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, कुछ और मेहमानों से बात करूं, उससे पहले आप जरा सुनिए कि वायरल वीडियो में आईएएस अधिकारी आखिर कह क्या रहे हैं। उन्होंने जजीरे नुमा अरब के खत्ते पर अल्लाह का किंगडम कायम कर दिया। अल्लाह का किंगडम, अल्लाह की बादशाह है ना, अल्लाह के हाथ में कायम कर दिया। कहाँ कायम? पूरी जमीन पे नहीं, पूरी जमीन पे नहीं कायम, अरब में, यानी पूरी जमीन पर अल्लाह के नूर का इत्माम होना है ना, हर कच्चे पर तबके अरब अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निजाम दाखिल होना है। कैसे होगा? यहाँ वाले इंसान बैठे इनको ये काम करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़ेगा, है ना, इनको जरूर पकड़ेगा। तो यही वो वायरल वीडियो है, सुना आपने, देखा आपने, और इसकी अब जांच भी हो रही है और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अब मैं सीधे रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ कानपुर के बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत सिंह जी, योगी आदित्यनाथ तो इस पूरे मुद्दे को लेकर, धर्मांतरण के पूरे रैकेट को लेकर बहुत सख्त रहे हैं और कहते हैं कि जो भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, इस रैकेट को चलने नहीं देंगे। लेकिन ये मामला तो और भी अलग है, मतलब ये तो तस्वीर आगे और भी बड़ी दिख रही है, एक आईएएस अधिकारी भी इस फेरे में। देखिए सुजीत जी, ये मामला जब से संज्ञान में आया है, वीडियो जानकारी में आए हैं, निश्चित रूप से शासन ने, सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। इसकी जांच भी कमिश्नर लेवल से शुरू कर दी गई है और हम लोग भी आग्रह कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी शासन स्तर से जांच करा करके जो दोष साफ साफ दिख रहा है, कार्रवाई भी की जाए और एक ऐसी नज़ीर पेश की जाए जो आने वाले ऐसे उच्च पदस्थ अधिकारियों के स्तर से जो इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। अभी मौलाना साहब बोल रहे थे कि वो दीन का इल्म कराने की बात कर रहे हैं, वो अपने दफ्तर से दीन का इल्म करा रहे हैं, ये संवैधानिक रूप से गलत है। इनको जब शपथ कराई जाती है तो धर्म, पंथ, संप्रदाय सबको समान रूप से इनको एक ऐसी व्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है कि शासन प्रशासन को चलाने का काम ये लोग करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुझे ये भी संज्ञान में आया है कि ये अपनी तकरीर में बोल रहे हैं कि 147 करोड़ मुसलमान शेष 7 अरब जनसंख्या को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाने का काम करेंगे। ये एक अपने आप में एक जघन्य अपराध इस तकरीर में इनके द्वारा किया गया है और ये मेरी मांग मुख्यमंत्री जी से तो है ही और ये होने भी जा रहा है। ये एक गहन इसकी जांच होगी और जांच होने के बाद इस पूरे अभियान से, इस पूरे इनके जो ये इनका एक मिशन है, ये तालिबान की सोच से प्रेरित लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुस्तान की थाली में खा करके, हिंदुस्तान की थाली में छेद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाए, देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, इन पर ऐसी कार्रवाई हो कि पूरे देश में नजीर बन जाए। ठीक है, मैं विक्रम जी से समझूंगी कि ऐसे मामलों में आखिर कानून कहता क्या है, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उससे पहले मौलाना साजिद अगर मेरे साथ हैं तो मौलाना साजिद, अच्छा उनसे शायद हमारा संपर्क टूट गया है, मैं फिर से उनके पास आऊंगी। अच्छा विक्रम जी, आप ही बता दीजिए मुझे, जो बात यहाँ पर हम लगातार कर रहे हैं, कानून कहता क्या है, अगर यहाँ नियमों का उल्लंघन हुआ है तो फिर किस तरह की कार्रवाई आगे? शिरीन जी, मैं आपको मिसाल देता हूं, हम पुलिसकर्मी या राजकीय कर्मचारी अपना धर्म घर के अंदर उसको पूरी स्वतंत्रता के साथ उसका पालन कर सकते हैं, लेकिन जब वर्दी पहन के बाहर आते हैं तो एक अधिकारी सर पे तिलक लगा करके आए थे, उनको मैंने दंडित किया। उनका आपने कैसे मेरा धर्म किसको सुनता है, जब आप वर्दी पहन लेते हैं तो आप तिलक लगाना आपके लिए औचित्यपूर्ण नहीं है और परेड में तिलक के साथ वर्दी पहनना इसका कोई औचित्य नहीं। दंड जो है वो मैंने दिया और वो हाईकोर्ट से भी बरकरार रही। हमारे लिए ये जरूरी है कि जो भी हमारी धार्मिक प्रवृत्ति है और जो कृत्य है घर के अंदर रहे, किसी के ऊपर हम कुछ थोप नहीं सकते हैं, किसी के ऊपर हम धर्मांतरण की बात नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा कृत्य नहीं कर सकते इससे मालूम पड़े कि एक धर्म श्रेष्ठ है, दूसरा धर्म निकृष्ट है, और आलोचनात्मक बातें ये नहीं करनी चाहिए। राजकीय कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि धर्म को घर के अंदर और व्यक्तिगत रूप में रखें, न कि उसको सार्वजनिक रूप से रखे, एक मजलिस इस तरीके का करे। और ऑल इंडिया सर्विस रूल्स, गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स और इसके अलावा आईपीसी में भी ये तीनों परिधियों में इफ्तिखारुद्दीन साहब दोषी मुझे दिखाई पड़ते हैं और इनके ऊपर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए।
जैसे माननीय विधायक जी ने आह्वान किया है, इनके ऊपर कार्रवाई ऐतिहासिक होनी चाहिए त्वरित, क्योंकि इस तरीके के अगर अवांछनीय गतिविधियां होती रही सेवा में, क्योंकि ये कहावत है, हम सबके हैं, सब हमारे हैं, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, ईश्वर साक्षी है, हिंदू मुसलमान में हिंदू मुसलमान। लेकिन अगर कोई अधिकारी एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है, सांप्रदायिक रुख अपनाता है, तो कठोर कार्रवाई विभागीय होनी ही चाहिए और कानूनी भी, क्योंकि तारिकुद्दीन ने आईपीसी के अंतर्गत भी धारा 153A के ऊपर कार्रवाई की है और इसके तहत भी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले निलंबन, इसके ऊपर कार्रवाई, और चूंकि वरिष्ठता के ऊपर है, सेवा मुक्त करके पेंशन रोकने के बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर। आचार्य विक्रमादित्य जी, मतलब जिनके ऊपर समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी, जिनकी शपथ में ही ये शामिल होता है, वही तोड़ने का काम करना है। जी, ये केवल एक केस नहीं है श्रीलिन जी, ऐसे बहुत सारे केस हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी एक इसी प्रकार के अफसर थी जो मुस्लिम धर्म संबंध रखती थी और उन्होंने बुर्का पहनकर, जिस प्रकार से नकाब पहनकर वहाँ पर परेड की सलामी भी ली थी और इसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मेरे को विक्रम सिंह जी को यह बताना चाहिए कि विक्रम सिंह जी, वहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं करी और तथाकथित तौर पर जिस प्रकार से क्या आपने तिलक लगाने पर तो कार्रवाई कर दी, परंतु क्या जो लोग जो दाढ़ी, बिना मूंछ की दाढ़ी पहनकर वहां पर बैठते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो तथाकथित तौर पर इस बात को करते आए हैं। पुलिस में मनमाने तरीके से दाढ़ी नहीं बनाई जा सकती है। दाढ़ी बनानी तो उसकी इजाजत लीजिए और उसमें बताया जाता है 2 मुट्ठी दाढ़ी इतने दिन पुरानी आप बढ़ा सकते हैं और कैरेक्टर रोल में लिखा जाता है। ये पुलिस विभाग अनुशासित, मनमाने तरीके से दाढ़ी बनाई बढ़ाई जा सकती है, ना दाढ़ी काटी जा सकती है। इसके भी नियम बने हुए हैं और अगर किसी ने महाराष्ट्र में, अगर आप सही कह रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये देश संविधान से चलता, कानून से, मनमाने तरीके से धर्म का आडंबर और ताबीज लगा के पहनने से नहीं चलता है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। ये देश कानून से चलता है और कानून जो कहता है उसे मानना ही चाहिए। ठीक है आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लग रहे हैं, तमाम आरोपों की जांच होगी और जांच के बाद जो दोषी जो पाया जाएगा उस पर कार्रवाई भी होगी। उनका पूरा बयान एक बार पहले सुन लेते हैं। जैसे कि 1985 बैच के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, कबूलनामा है उनका, उन्होंने स्वीकार किया है कि ये वीडियो उनके हैं। तो ऐसे में क्या सरकार इस मामले की जांच हो रही है और जांच के बाद जो होगा उसके हिसाब से कार्रवाई। तो इस पूरे मामले पर सरकार की भी नजर है। डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। धर्मांतरण के आरोपों में घिरे एक IAS अधिकारी, उनका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद अब जांच के आदेश भी से लेकर दे दिए गए हैं। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से भूपेश अवस्थी का रुख करना चाहूंगी क्योंकि वो इस मामले में शिकायत करता है। भूपेश अवस्थी, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा ऐसे कई वीडियोज आपके पास हैं, ये वीडियोज आपको कहां से मिले, क्या सोशल मीडिया के थ्रू आप तक ये पहुंचे, इसके बारे में थोड़ी मुझे जानकारी दीजिएगा। 3 वीडियो मुझे वायरल वीडियो मिले हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसको मैंने तत्काल संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। मेरी मांग है कि इनको निलंबित करते हुए कार्रवाई की जाए, अन्यथा ये अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर यह धर्मांतरण का मामला है। धर्मांतरण के मामले में सरकार सख्त है और धर्मांतरण के मामले में काफी गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो एक पूरा रैकेट चलाया जा रहा है और एक IAS अधिकारी के द्वारा इस तरह का आचरण बिल्कुल किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं है। अगर इस तरह के IAS अधिकारी होंगे तो जनता को न्याय मिलने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इनके द्वारा जो शपथ ली गई है, हम राजकीय कर्मचारियों के लिए, पुलिस अधिकारियों को एक शपथ ली जाती है, जिस शपथ के माध्यम से कहा जाता है कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, मैं बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है और चौंकाने वाली बात यही है, धर्मांतरण का एक रैकेट, एक गिरोह यूपी में चल रहा है पहले से ही, उसे लेकर जांच भी हो रही है। लेकिन इस मामले में एक IAS अधिकारी का नाम सामने आना, उनका वीडियो वायरल होना, जिसमें वो साफ तौर पर जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो धर्म प्रचार की बातें कर रहे हैं, एक धर्म विशेष को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाकई हैरान करता है। बहरहाल, आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।